हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2025 फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं क्या। हमारे पास न जाने कितने विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि 2025 बीएससी नर्सिंग फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। क्या ये सच है या फिर झूठ है। साथ ही में एक सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्या पढ़े जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाए। आज हम आपको बताएंगे कितने नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा और ऐसा क्या पढ़ना है वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। ओके, यानी कि आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वेबसाइट से। जानकारी जो मिलेगी वो फॉर्म डलने से लेकर के एडमिशन तक की दी जाएगी। ओके, बस आप लोगों को वही एक छोटा सा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक भी कर लेंगे। साथ ही में अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो अंत में जाकर के लाइक करना शुरू में मत कर देना, ठीक है। पहले आप देख लो अच्छे से हमने क्या बताया। अगर आपके आपके काम की चीज आपको मिले, आप जो सोच रहे थे वो ही आपको मिल गया, तो फिर इट्स ओके, वीडियो को बाद में लाइक भी कर दीजिएगा। चलेंगे तो हम वेबसाइट की तरफ। देखो, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म जारी किए जाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर चलना होगा। वहीं पे हम लोगों को ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम ABBMU संस्थान गूगल पे सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट पर चलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, एक बात और हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी से भी अगर आप करेंगे तो आपको एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट में अगर आप जाएंगे तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्टली कहीं एडमिशन नहीं होगा, एग्जाम के बेस पर ही यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होगा। उत्तर प्रदेश में सीधी सी बात है, बिना एग्जाम दिए बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो। कभी कोई आपको ये कह दे तो समझ लीजिएगा वो आपको मूर्ख बना रहा है। अभी तक का सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, फेक नहीं मिलेगी, जो है वही मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आपको एग्जाम कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो आपका हर साल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कराती है। यहाँ पर अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपके लास्ट अप्रैल आते आते जारी कर दिए जाते हैं और आपका जून महीने में एग्जाम भी करा दिया जाता है, ठीक है। लगभग लगभग आपको 1 महीना तो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, उसके बाद जून में जाकर के आपका एग्जाम करा दिया जाता है। अब आप लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अप्रैल आपकी खत्म होने वाली ही है। आज 20 अरे सॉरी, मार्च आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि 20 मार्च हो चुकी है। तो फिर आप समझ जाइएगा समय ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास। अगर हम यहाँ बेटा बात करें तो यहाँ जो आपका कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट है, इसके सेंटर लगाए जाते हैं। सेंटर काफ़ी जगह जाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले आपके गवर्नमेंट कॉलेज 23 थे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज 2 गुने करने के ये लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस बार ही आपके 2 गुने हो जाएं। 23 से 46 होने के चांस हैं। ओके, अगर यहाँ 46 गवर्नमेंट कॉलेज जुड़ गए, सीटों की संख्या बढ़ेगी, फॉर्म भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपके सेंटर भी बढ़ा दिए जाएंगे। अभी 19 जगह आपके सेंटर लगते हैं। आगरा में, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, प्रयागराज, आजमगढ़, वांडा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी जैसे मतलब स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या करे जाते हैं, यहाँ पर आपके सेंटर लगाए जाते हैं। ओके, इस बार हो सकता है कि सेंटर बढ़ा दिए जाएं आपके। यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन
फॉर्म फीस कितनी ली जाती है? तो काफ़ी है फॉर्म फीस, काफ़ी विद्यार्थियों को फॉर्म डालने में दिक्कतें भी आएँगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं कि फॉर्म के लिए रुपए जब ज़्यादा लगते हैं ना, तो समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा इसे हैंडल। और जनरल वाले और ओबीसी वालों के 3,000 रुपए हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों के 2,000 रुपए हैं। फॉर्म को अगर आप डाल रहे हैं तो मजबूती से आप लोग तैयारी भी कर लीजिएगा। 3,000 2,000 रुपए काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आपने मन से तैयारी की है, मेहनत की है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आज आप 3,000 अपने आप पर खर्च करेंगे तो कल को 30 लाख कमाएंगे भी। ओके, देखो एक आपने लाइन सुनी होगी कि जिसने खुद पर खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो पहले आप जब खुद पर खर्च करेंगे ना, तभी आपको लोग ढूंढेंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली शर्त हमारी ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ही इन रुपए को बर्बाद करें, अन्यथा फिजूल में बर्बाद ना करें। ओके, शौक मत, इसे शौक मत समझिएगा कि चलो फॉर्म निकले ढाल दें, ऐसा काम मत करना। ओके, अगर तैयारी बहुत अच्छे से मन से आपकी हो रही है तो आपका सिलेक्शन भी 2025 में हो जाएगा। हम आपको तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखो आपकी एज क्या है, तो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। मैथ या अदर कैटेगरी यानी कि अदर वर्ग के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज कंपलसरी है, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 12th में, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। ओके, यहाँ पर एग्जाम टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट आप लोगों को हम फॉर्म निकलेंगे तब बता देंगे। अभी बेटा इसके फॉर्म नहीं निकले हैं। फॉर्म निकलने की डेट आपकी वही रहेगी अभी जो मैंने शुरू में बताई है, अप्रैल लास्ट में जाकर के। तो ऐसा मत समझना कि फॉर्म आ चुके हैं, कुछ लोग आपको बहका देंगे, आप भी बहक जाएंगे कि आ गए फॉर्म आ गए, चिल्लाना शुरू कर देंगे। अभी नहीं निकले हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जाता है। क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाते हैं। पेपर आपका ऑफलाइन मोड यानी कि OMR सीट पर होता है, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कराया जाता है। ओके, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपके अलग अलग यहाँ पे एग्जाम जो सेंटर लगता है ना, अलग अलग लगता है आपका। तो जिसकी वजह से हर जगह, हर इस जहाँ पे आपका सेंटर लगेगा ना, हर जगह वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्थाएं नहीं है, उसकी वजह से एग्जाम OMR सीट पर कराया जाता है। यहाँ 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक नंबर का एक क्वेश्चन। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन 200 नंबर, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेटा निगेटिव मार्किंग है नहीं। ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस को मिलाकर आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ बेटा हम आपको बता दें पढ़ना क्या है, जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए। पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनना इस शब्द को, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आपसे कहा जा रहा है कि क्लास 12th लेवल के यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 12 से पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार करनी है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बेस ही पढ़ना है। जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी बेस तैयारी करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आपको 12th के एक तरीके से हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्लास 12th तीनों सब्जेक्ट। ओके, साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए 9th और 10th। 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रट लो अगर आपको बीएससी नर्सिंग निकालना है तो। यहाँ पर 40 40 40 करके 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन में आपसे 80 क्वेश्चन में बता रही हूँ,
मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 2023-2024 का एग्जाम देख करके कह रही हूँ कि 80 क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके 9th और 10th से पूछे जाते हैं। 12th से और 11th से वही आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इजी लेवल का पेपर आता है, मीडियम लेवल का, हाई लेवल का नहीं आता है। बच्चे 12th लेवल की तैयारी कर लेते हैं, पेपर हलवा रख देते हैं, फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि कठिन को कर सकते हो, सरल को करना बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाता है। ऑप्शन को जब देखते हैं ना तो ये समझ में आता है ये ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी सही है, चक्कर में दिमाग पड़ जाता है कौन सा ऑप्शन टिक मार दूं। तो आपको 9th और 10th अपना रट लेना है, ठीक है। 12th को अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर आपके पास बच्चा समय है तो 11th भी कर लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ओके, मैं आपको तैयारी भी कराती हूँ। एक हमारा अदर यूट्यूब चैनल है ग्लोबल साइंस IQ, सर्च करिए, अन्यथा आप सर्च करना केमिस्ट्री बाई दीक्षा यादव, आपको लिख के आ जाएगा ग्लोबल साइंस IQ यूट्यूब चैनल। आप उसी पर हमसे जुड़ जाइए। मैं बहुत ही शानदार तैयारी कराती हूँ। केमिस्ट्री की मैं टीचर हूँ, केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन आपकी करा दूंगी, फिजिक्स बायोलॉजी भी करा देती हूँ। यहाँ पर हम आपको डेली शाम 4:15 पर लाइव मिलते हैं, 4:15 पर हम डेली उस चैनल पर लाइव आते हैं। आज हमारा एसिड बेस साल्ट वाला चैप्टर है, देखना ना भूलें, आप भी याद करोगे कि मुझे किसी ने पढ़ाया था। ओके, चलिए बेटा, यहाँ सिलेबस की बात हो चुकी है, फॉर्म की भी हमने आपको बता दी है। बात करेंगे नंबर कितने आएंगे तब आपका एडमिशन होगा। देखो बेटा, अगर हम क्वालिफिकेशन मार्क देखें, सबसे चीज बड़ी है, अगर इसके अंडर है तो आप काउंसलिंग भी करा पाएंगे। अगर इससे भी नीचे आ गए तो घर के रहोगे ना घाट के, घर के घर में ही बने रहोगे, ठीक है, ये बात है। यहाँ जनरल वालों के 50% यानी कि 100 में, अरे सॉरी 200 में 100 नंबर तो आने ही चाहिए, तब ही आप काउंसलिंग करा पाएंगे, अन्यथा आप काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे। जनरल PWD वालों के 90 नंबर होने चाहिए, अन्यथा आप काउंसलिंग नहीं, फेल माने जाएंगे। ओके बेटा, SC ST OBC वालों के, ये जनरल PWD का मैं बता रही हूँ, ये जो है इसमें 80 नंबर पर बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाएगा। अब आप बात करेंगे मैम कॉलेज प्राप्त करने के लिए मुझे कितने नंबर लाने होंगे, तो देखो यहाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ा दिए जाते हैं तो 100, जो हम यहाँ 100 बता रही हूँ ना जनरल वालों के, अगर 125 प्लस आ गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 125, 130, 128 पर आपके यहाँ पर एडमिशन होने के चांस रहेंगे। अच्छे कॉलेज के लिए 140, 145 लाना होगा। जनरल वालों के लगभग लगभग 120 पर वो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जनरल PWD यहाँ पे लगभग 123, 122 मान लीजिए, और ओबीसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं 120 पर भी कॉलेज मिलेगा, और SC ST वालों को 115 के ऑलमोस्ट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, प्राइवेट में तो इससे कम में भी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज तो इससे कम में भी मिल जाएगा, SC ST वालों को 100 पर भी मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको डाटा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग के फॉर्म जल्द ही जारी होंगे, तैयारी कर लो बच्चा, ज्यादा समय नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर जुड़ करके फ्री में तैयारी कराई जाती है। ओके, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें BSc नर्सिंग के लिए क्या करना होगा। जो करना होगा वो आपके सामने है, कर लीजिए, अन्यथा पछताएंगे आप लोग। आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। हमने आपको एग्जाम फॉर्म डालने से लेकर के एग्जाम और एग्जाम के बाद काउंसलिंग तक की प्रोसेस बता दी है कि काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इतने नंबर लेके आना होगा, अन्यथा समझ जाइए, फिर आगे मत कहलवाएंगे आप लोग। साथ ही में एक चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों की कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग करना है तो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। चलिए बेटा, इसी के साथ अब हम आप लोगों से मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
साथ ही में जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर शेयर ना किया हो दोस्तों के साथ तो शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। ये लिखा है हमारे अदर यूट्यूब चैनल का नाम, इसे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो क्लियर करने के लिए आप हमसे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।